हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमन देव और आपका स्वागत है बिशप अमर मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीषित हो और निश्चय आज परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहे, परमेश्वर की सामर्थ हम पे रहे। हालेलुया। और क्योंकि महान परमेश्वर आज हमें विजय देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा युद्ध खुद लड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए युद्ध करेंगे। वैसे तो 24 घंटे युद्ध चलता रहता है, जो देख सकते हैं आत्मा में। और अगर वैसे आप देखना चाहते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि कई बार कुछ घर में ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी समस्याएं, XYZ बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर हमें उन हालातों से बचाते हैं। मतलब परमेश्वर हमेशा हमारे लिए युद्ध लड़ते रहते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि निर्गमन 14:14 में लिखा हुआ है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा। कहीं आमीन। क्योंकि प्रभु हमारे लिए युद्ध करेंगे और करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। कहीं आमीन। और निश्चय जो हमारे हालात हैं, परमेश्वर हमें वहां से आजाद करते हैं, हमारे मुश्किलों से हमें आजाद करते हैं। हालेलुया। और सच में परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हमें विजय करते हैं ऐसे बड़े बड़े संकटों से जो शैतान हमारे ऊपर ला देते हैं। परमेश्वर हमें विजय करते हैं ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों से जो हमें चारों तरफ घेर लेते हैं और हम अंधकार में फंस के रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और सब कुछ बनाने वाला वरचनहार उद्धार करता परमेश्वर वही हमारे लिए लड़ेगा। और यशायाह 42 की तरह में लिखा हुआ है कि यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकार कर और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात कि यहोवा वीर के समान निकलेगा एकदम ऐसे, और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा और ऊंचे शब्द से ललकारेगा और शत्रुओं पर जयवंत होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जो शत्रु हैं और परमेश्वर उन शत्रुओं को गिराने वाले हैं, उन शत्रुओं को झुकाने वाले हैं, उन शत्रुओं के घुटने टिकने वाले हैं। हालेलुया। जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे पांव के नीचे आने वाले हैं। हालेलुया। और वचन ये कहता है कि बहुत से लोगों के मन में ऐसी बात होती है, लेकिन वही वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि भजन संहिता 140:8 में, हे यहोवा दुष्ट की इच्छा तो पूरी न होने दे। हालेलुया। कि दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। हालेलुया। बुरी सोच, जो हमारे हालात हैं, जो हमारे पर समस्या आ जाती हैं, हम पे संकट आ जाते हैं, और ऐसे झूठे केस, अदालती केस, ऐसे काफी फाइल प्रॉब्लम्स और काफी सारे मतलब ऐसी बहुत पहाड़ जो हमारे ऊपर संकटों के जो हमारे ऊपर आ सकते हैं और आ जाते हैं। और हम यही कहते हैं कि प्रभु उस दुष्ट की इच्छा पूरी न होने दें। जो हमारे दुश्मन हैं उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी ना होने दें, नहीं तो घमंड करेगा। हालेलुया। वो नाचेगा कि देखा मैंने इनको झुका दिया, मैंने इनको हरा दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग थे, देखो क्या कर रहे हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, संकट में पड़े हुए हैं, निराशा में पड़े हुए हैं, बंधनों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं खुद तुम्हारे लिए खड़ूंगा और मैं खुद तुम्हारे लिए लड़ूंगा। आमीन। सच में परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे। हालेलुया। और कुछ बार ऐसे संकट आ जाते हैं एकदम से, वो क्या करते हैं, जो दुश्मन होते हमारे, वो कहते हैं, मैं आपको वचन बताता हूँ। लिखा हुआ कि शत्रु ने कहा था कि मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा। हालेलुया। शत्रु कहता है, जो हमारा शत्रु वो करेगा, मैं तो इनका पहले पीछा करूंगा, फिर इनको पकड़ लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, जो इनसे इनकी जो आशीषें होंगी उसको मैं बांट लूंगा। हालेलुया। उनमें मेरा जी भर जाएगा, कर मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, इसको सब कुछ लूट लूंगा, उसके घर से पैसा, धन, दौलत, आराम, शोहरत, खुशियां सब छीन लूंगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
लेकिन आगे लिखा हुआ है, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। कह रहा कि मैं मेरी तलवार से उनको नष्ट कर डालूंगा। कौन कह रहा है ये दुश्मन कह रहे हैं। किनके लिए? हमारे लिए योजना बना रहे हैं कि उनको पकड़ लेंगे, उनका पीछा करेंगे और उनका जो अभी धन दौलत होगी उसको बांट लेंगे आपसे के अंदर, उनकी खुशियां छीन लेंगे हम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इधर क्या किया? लिखा कि तूने अपने श्वास का पवन चलाया। हालेलुया। तब समुंदर उनको ढांप लिया, वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हालेलुया। क्या हो गया? कहां गया? कहां बह गए? पानी के अंदर। हालेलुया। बहुत सी बड़ी बड़ी सेनाएं हमारे सामने खड़े हो जाती हैं, लेकिन वो कहां दौड़ती है पता नहीं, घबरा जाते हैं। अरे यार परमेश्वर के लोग हैं। वो वचन कहता है मैं खुद तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और यहाँ क्या लिखा था? वो कह रहे हैं इनका पीछा करेंगे, इनको पकड़ेंगे, इनकी लूट के माल को बांट लेंगे और उनमें से मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। बहुत कुछ ऐसा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि सब दुश्मन तितर बितर हो गए। हालेलुया। दुश्मन आपकी बीमारियां, आपका कर्जा, आपकी समस्याएं, और कौन छुटकारा देने वाला? वही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा राजा 7 के 6 से 7 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी बहुत कुछ लिखा। अरामी सेना के बारे में लिखा हुआ है कि अरामी के सेना को रथ और घोड़ों की भारी सनसनाहट आहार सुनाई दी। अपने डेरों, घोड़ों, गध और छावनी जैसी की तैसी छोड़कर वो भागे। परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो सब दौड़ के भाग गए। बड़ी बड़ी छावनियां, हमने डरना नहीं है बड़े बड़े संकटों, बड़े पहाड़ों से। वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और आप ही तुम्हारे लिए खड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो समुद्रों को 2 पार करने वाला वो यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। लिखा कि निश्चय मनुष्य के जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी और जलजलाहट रह जाए उसको तो रोकेगा। हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर की हमने क्या करनी है? स्तुति। ऐसे बहुत से दुश्मन जो हमारे खिलाफ हैं वो क्या करते हैं? युक्तियां बनाते हैं, ऐसा कर लेंगे। रिश्तेदारी सोचते हैं अरे यार इन्होंने तो सोना ले लिया, ऐसा करते हैं, कार ले ली, स्कूटी ले ली, घर बना लिया, अच्छा अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, अच्छा ये पढ़ाई कर रही है वो, अच्छा ये बनना चाहती है वो, चलो जी XYZ ये किया वो किया, टोना टोटका बहुत सा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। हमने डरना नहीं है, हमने प्रार्थना करनी है, हमने आराधना करनी है, हमने स्तुति करनी है, उस महान परमेश्वर के आगे घुटने टेकना है और उसकी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि वो महान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर वो हमारे संग संग चलता है हर एक दुखों में, हर एक सुखों में, हर एक मुश्किलों में। लेकिन हमने बुड़बुड़ाना नहीं है, हमने प्रार्थना करनी है। परमेश्वर निश्चय हमें फल देंगे और निश्चय हमें विजय देंगे। हमें कुछ करना नहीं होगा, हमने सिर्फ खड़े रहना है इन पहाड़ों के आगे। उन्हें कहना है कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, जो सब नामों से सर्वशक्तिमान है, जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा पिता हमारे संग है। हालेलुया। और राजाओं का राजा हमारे संग है। हालेलुया। और सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी स्तुति हमारे संग है, उसका अभिषेक हमारे संग है। इसलिए हम प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर के कि प्रभु जी आप सच में हमारी रक्षा करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिस तरह आपको वचन में लिखा है मेरे पिता बड़े बड़े संकटों से आप बचाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं से आप बचाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमारी रक्षा की है मेरे पिता, आपने हमें बचाया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, आप सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये मेरे पिता परमेश्वर प्रभु
अद्भुत कार्य होने पाए इनके जीवनों में मेरे पिता, आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और एक बड़ा संकट से आज़ाद होने पाए, बड़े बड़े पहाड़ से आज़ाद होने पाए। तो शैतान इन्हें बहुत बड़े ऐसे पहाड़ों में घेरना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर, ये विश्वास करने की आप इनके साथ हो। आपने कहा मैं तुम्हारे संग संग हूँ और संग संग चलूंगा, और मेरे पिता इस वचन के अनुसार इनके साथ पूरा होने पाए मेरे पिता, और उनके बीच में चिन्ह चमत्कार करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये आपकी तारीफ करने वाले हूँ, आपकी महिमा करने वाले हूँ, आपकी रूह से भरने वाले हूँ, आपके जलाल से भरने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर का बीच में अद्भुत कार्य करो और आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।